प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, अपने बच्चे को अपने को समझा। गुरु द्रोणाचार्य की आंखों से जल बह रहा है, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। अश्वत्थामा ने पूछा, क्यों रो रहे हो पिताजी? जिस राजा द्रुपद ने आपको अपशब्द कहे थे, जिस राजा द्रुपद ने आपको धक्का मारा था, जिस राजा द्रुपद ने आपका अपमान करा था, आज उसकी सत्ता अपनी हो गई, अपना सिंहासन हो गया, अपना राजघराना हो गया। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं, ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखा कर ली जाए। रुको, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म पितामह से बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आपने राजा द्रुपद की सत्ता को लाकर हमको दिया, अब हमारा फर्ज है कि हम मित्रता निभाएं। अश्वत्थामा ने कहा, कौन सी मित्रता निभाने जा रहे हो पिताजी? जिसने धक्का मारकर निकाला था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? जिसने अपशब्द कहा था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? नहीं, राजा द्रुपद सत्ता के मद में, वैभव के मद में भले मुझको भूल गया हो, पर मैं राजा द्रुपद को नहीं भूल सकता। मित्र तो है ना, पुराना है ना, कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के सामने भीष्म पितामह जी से कहा, आधा वैभव द्रुपद का, आधा राज्य हमारा हो और आधा राज्य द्रुपद का वापिस द्रुपद को दे दिया जाए, वापिस द्रुपद को दे दिया। समझना जरा, इस कथा को समझिएगा, कितनी बड़ी और कितनी विशेष यह अश्वत्थामा की शिव महापुराण की कथा है। इसका नाम है अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। इसको समझिएगा जरा। आधा राज्य मिल गया था, पूरा राज्य, पर आधा राज्य वापिस द्रुपद को दे दिया। क्यों? महाभारत का वन पर्व कहता है, जिसके कर्म का भोग वो स्वयं भोगता है, स्वयं भोगेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी। पैसा, दौलत, जायदाद, धन विरासत में मिल सकता है, पुराना मिल सकता है, दादा का, पिता का, माता का मिल सकता है, विरासत मिल सकती है, सत्ता मिल सकती है, धन, ये सब विरासत में मिल सकता है, पर इज्जत, सम्मान और प्रेम खुद को बनाना पड़ता है। धन मिल जाएगा विरासत में, सत्ता मिल जाएगी विरासत में, गाड़ी बंगला मिल जाएगा विरासत में, दादा और परदादा और माता पिता का धन मिल जाएगा विरासत में, पर अपनी इज्जत, अपना प्रेम, अपनी नम्रता, अपनी वात्सल्यता, अपनी करुणता अपने को स्वयं बनाना पड़ती है। ये विरासत में नहीं मिलती है, ये स्वयं बनाना पड़ेगा। कितना बचकर चलना पड़ता है इंसान से। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति को यह मालूम है कि सांप डसेगा और मर जाएगा। लोगों को मालूम है कि सांप के जिह्वा में जहर है, सबको मालूम है मधुमक्खी के डंक में जहर है, सबको मालूम है बिच्छू की पूंछ में, अरे बोलो तो जम के, जहर है, सबको मालूम है।
सांप की जिह्वा में जहर है, मक्खी के डंक में जहर है, बिच्छू की पूंछ में जहर है, ये सबको मालूम है। शिव महापुराण की कथा कहती है छल करने वाला व्यक्ति, धोखा देने वाला व्यक्ति, इसके जीवान में जहर है कि इसके नख में जहर है, ये पता करना बड़ा कठिन होता है। छल करने वाला व्यक्ति के रोम रोम में विष भरा होता है, रोम रोम में विष भरा होता है। छल करने वाला, बेईमानी करने वाला, कपट करने वाला, धोखा देने वाला धोखा देकर चले जरूर जाता है पर सुख नहीं भोग पाता। थोड़े दिन का आनंद भोग लेगा, थोड़े दिन का सुख भोग लेगा, फिर वापिस वही की वही हो जाए, फिर वैसे। हमें नहीं चाहिए। राजा द्रुपद का आधा राज्य द्रुपद को दिया जाए। राजा द्रुपद आया, गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में गिर गया। जो सिंहासन पर बैठा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कर रहा था और कह रहा था मुझे राजा बोलो राजा, मित्र नहीं, वो आज गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में पड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है। मैंने आपको अपशब्द कहा, आड़ा टेढ़ा बोला, गलती हो गई, मुझे क्षमा करो। गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने एक काम करा, राजा द्रुपद को उठाया, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पास में धन नहीं था, वैभव नहीं था, धन नहीं था, तो क्या हुआ? मेरे पास में मेरे गुरु का दिया हुआ ज्ञान तो था, वो मैंने प्रकट किया। आप सब बरहानपुर वालों से निवेदन है, तुम्हारे पास में धन है? नहीं है। तुम्हारे पास में वैभव है? नहीं है। तुम्हारे पास में 4 व्हीलर गाड़ी है? नहीं है। 2 व्हीलर गाड़ी है? नहीं है। तुम्हारे पास में साइकिल है? नहीं है। उससे मतलब मत रखना। तुम इतना याद रखना कि तुम अगर देव अधिदेव महादेव के मंदिर में जा रहे हो, एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, तो इतना विश्वास मानकर चलना, इतना भरोसा रखकर चलना। किसी को जल्दी देता है, किसी को लेट देता है, किसी को जल्दी देता है, किसी को देर से देता है, पर मेरा महादेव एक ना एक दिन छप्पर फाड़ कर जरूर देता, खाली नहीं छोड़ेगा। वो खाली नहीं छोड़ने वाला। थोड़ा फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लग सकता है, पर खाली नहीं छोड़ेगा। देखा, इतने सारे लोग कथा सुन रहे हो आप लोग, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 1.5 साल से, कोई टीवी पर। आप और हमारा बरहानपुर में तो पहली बार हमारा आना हुआ, आपसे तो हमारा मिलना भी नहीं हुआ, पर टीवी पर आप लाखों की संख्या में लोग कथा सुनते हो। दिल पर हाथ रखकर बोलना, 3 साल से कथा सुन रहे हो, 4 साल से सुन रहे हो, 2 साल से सुन रहे हो या 6 महीने से सुन रहे हो, उसके पहले का समय देखना, उसके पहले का। और कथा सुनते सुनते जो तुमने शिव जी से लगन लगाई, एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा, शिव मंदिर जाना चालू करा, उसके बाद में तुम्हारी दशा बदली कि नहीं बदली, अपने दिल पर हाथ रखकर देख लो। तुम उसके दरवाजे पर जाना चालू कर दिए, दूसरों के दरवाजे पर तुमने हाथ फैलाना बंद कर दिया। तुम दूसरों के दरवाजे पर हाथ फैलाना बंद कर दिया। मेरा बाबा संसार में जिसको जन्म देता है इस मृत्यु लोक में, उसको एक कला देकर भेजता है। उस कला का सदुपयोग जिसने कर लिया,
बाबा इंतजार करता है कि ये मेरे मंदिर आएगा, जल चढ़ाएगा, भक्ति करेगा, भजन करेगा और पाएगा। वो इंतजार करता है। और जिसने शिव मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शंकर जी की भक्ति करना प्रारंभ करी, मेरा देवाधिदेव महादेव देख लेता है कि ये मेरा अपना है, आया है, खाली नहीं छोड़ेगा। ये शिवरात्रि आ रही है। कितनी सुंदर शिवरात्रि की कथा। एक भील अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, हिरण को मारने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठा। एक भील पशु पक्षी को मारने के लिए पेड़ पर चढ़कर बैठा। रात भर पशु पक्षी का इंतजार करता है, झांकता है। पानी साथ में लेकर गया था, बूंद बूंद नीचे गिरता है। इसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है जिस पे पानी गिर रहा है। इसको नहीं मालूम कि बेलपत्री का पेड़ है जिसकी पत्ती नीचे गिर रही है। इसको नहीं मालूम। रात भर शिव पर जल चढ़ता रहा, बेलपत्र टपकती रही, गिरती रही, और मेरा महादेव उसी शिवरात्रि को प्रकट हो गया। मेरा महादेव उसी शिवरात्रि को प्रकट होकर कहता है, भील तुझे मांग क्या चाहिए? भील कहता है, मेरे को नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग है, हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते कि भगवान है। कई लोग ऐसे मिलेंगे संसार में जो आपको भगवान से दूर करने का प्रयास करेंगे, दूर करने का। पर आप उस परमात्मा से दूर नहीं होना, मेरे ओघड़दानी से दूर ना होइए, उसके करीब जाने का प्रयास करिए, करीब जाने का। महाराज आधा द्रुपद को गले लगाकर राज्य दे दिया, ये तुम्हारा राज्य, आधा तुम रखो। ग्लानि हो रही है द्रुपद को, दुख हो रहा है द्रुपद को, नैनों में जल भरा है द्रुपद के कि मेरे से गलती हुई, मैं अपने मित्र को नहीं पहचान सका। पर द्रुपद का जो लड़का था दुष्टद्युम्न, द्रुपद का जो लड़का था, उसके मन में कपट आ गया। और लड़के के मन में कपट आया कि ये गुरु द्रोणाचार्य ने भीष्म पितामह से कहकर हमारा राज्य छुड़वाया है, आधा राज्य इसने रख लिया है, इसको छोड़ूंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको नहीं छोड़ूंगा। मन में आ गया, विचार बना लिया, और आया समय। समय आया, कौरव और पांडवों का युद्ध प्रारंभ है। भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे हैं। भगवान कृष्ण। कई लोगों ने पूछा, ये परिवार की लड़ाई में भगवान कृष्ण क्यों उतरे? कौरव और पांडवों की तो परिवार की लड़ाई थी, जायदाद की लड़ाई थी, प्रॉपर्टी की लड़ाई थी, इसमें तो कोई व्यक्ति बीच में उतरता ही नहीं है। फिर भगवान कृष्ण पांडवों का साथ देने क्यों उतरे? ये परिवार की लड़ाई नहीं थी, ये धर्म की लड़ाई थी। एक गलती कौरवों ने कर दी थी, एक गलती राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया। राजा मत्स्य राज कर नहीं दे पाए।
धृतराष्ट्र को कर नहीं दे पाए, कौरवों को कर नहीं दे पाए, तो शकुनी मामा को मालूम पड़ा कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया है, क्या करा जाए। दुर्योधन ने कहा जाओ जरा राजा से कहो कि तुमने कर नहीं पहुंचाया, आपकी बात टैक्स नहीं भरा, पता करो टैक्स क्यों नहीं दिया, कर क्यों नहीं दिया, जाओ जरा पता करो। पता करा, राजा मत्स्य राज ने हाथ जोड़कर कहा मेरे पास अभी देने के लिए कर नहीं है, टैक्स नहीं है, धन नहीं है। इतने में धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंच गई कि राजा मत्स्य राज ने कर नहीं दिया, टैक्स नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने कहा अगर एक राज्य से टैक्स नहीं मिलेगा, कर नहीं मिलेगा तो अपना तो नीचे आ जाएंगे, क्या करा जाए। दुर्योधन को भेजा, जाओ। दुर्योधन गया, शकुनी मामा गए, सबको लेकर दुर्योधन पहुंच गया। दुर्योधन ने राजा मत्स्य राज से कहा राजन तुमने टैक्स जमा नहीं करा, तुमने कर जमा नहीं करा, तुमने कर नहीं दिया। राजा कहते हैं महाराज कर नहीं है मेरे पास देने के लिए, अभी कर नहीं, 15 दिन की मोहलत दे दो, 15 दिन के बाद मैं कर जमा कर दूंगा, टैक्स जमा कर दूंगा। 15 दिन मांगे थे, मात्र 15 दिन। दुर्योधन कहता है ठीक है 15 दिन दे दो, वापिस जाने लगे। दुर्योधन के भाई दुशासन ने दुर्योधन से कहा इसके पास में देने के लिए टैक्स नहीं है, इसके पास में देने के लिए कर नहीं है, और इसकी गौशाला देखो तो लाख गाय हैं गौशाला में, 1 लाख गाय गौशाला के अंदर है, और प्रत्येक गाय सोने के सींग लगे हैं, सोने की पीठ डली है, सोने के खुर लगे हैं, हीरे की कंठी लगी है, घंटियां सोने की लगी है। दुशासन ने कहा एक काम करते हैं, अगर ये कर नहीं दे सकता तो गायों के सींग का सोना निकाल लो, पीठ का सोना निकाल लो, खुर का सोना निकाल लो, गले की घंटियां सोने की निकाल लो, हीरे की कंठी निकाल लो। इतने में शकुनी मामा ने कहा निकालने की क्या जरूरत है, 1 लाख गाय अपनी यहीं ले चलो, सोने से जड़ी हुई गायों को। कौरव दुर्योधन दुशासन राजा मत्स्य राज के यहां से गाय ले गए, गाय ले गए, गाय रंभा रही हैं, भूखी रह रही हैं, ले जाकर गौशाला में पटक दी, चारा नहीं मिला, खाने को बिलख रही, पुकार रही गाय। सूचना मिल गई द्वारिकाधीश को, द्वारिकानाथ ने जाकर दुर्योधन के पास सूचना दी ये गाय वापिस राजा मत्स्य राज के यहां भेज दो। उसके यहां नहीं भेज सकते, उसने कर नहीं दिया है, जब तक वो कर नहीं चुकाएगा तब तक गाय नहीं दी जाएगी, गौ माता नहीं देंगे। तो राजा भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा भले गाय को मत दे पर गाय को चारा तो दे, पानी तो दे। जब राजा कर ही नहीं देगा तो चारा और पानी क्यों दिया जाए। दुर्योधन के राज्य में 1 लाख गाय भूख से बिलखने लगी, पानी के लिए तरसने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा अब युद्ध होना जरूरी है, अब तू मत दे गाय, अब तू गाय नहीं देगा, पूरा राज्य देगा। भगवान कृष्ण ने प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं लड़ी है, भगवान कृष्ण ने गाय के लिए लड़ाई लड़ी है। इसको धर्म की लड़ाई कहते हैं। ये प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, ये धर्म की लड़ाई है जो गौ माता के लिए लड़ी जाती है। दूसरे की गाय के लिए मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारिका का नाथ लड़ा है, दूसरे की गाय। ये धर्म की लड़ाई, ये धर्म सहज नहीं है हमारा। भगवान कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा है, और कौरव और पांडवों का युद्ध जब चालू है और उस युद्ध में एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव, सब समाप्ति पर जा रहे हैं, सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं कौरव। तब उस समय भगवान ने लीला करवाई। एक
अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मर गया। पूरे ग्राउंड में सूचना कर दी कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा, युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं युधिष्ठिर। उनसे पूछा, अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा, अश्वत्थामा हाथी बोल रहे थे। भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया तेज। जैसे ही शंख बजाया, गुरु द्रोणाचार्य के कानों में नहीं गया कि हाथी बोला, पर युधिष्ठिर ने बोला, अश्वत्थामा हाथी मर गया। अश्वत्थामा जैसे ही बोला, तब तक तो शंख नहीं बजा था, पर जैसे ही हाथी बोला वैसे ही शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य के कानों में शब्द नहीं गया कि हाथी मर गया, उनको लगा अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य घुटने टेक जमीन पर पड़ गए। द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने बाण चला दिया और द्रोणाचार्य को मार दिया। क्यों मारा? ये बच्चों के मन में जो कपट उत्पन्न हो जाता है, ये अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं कर पाते, उससे उत्पन्न होता है। जब कभी जीवन में मौका लगे, प्रयास करना, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान न दीजिएगा जिस ज्ञान से बच्चों के मन में बैर भाव उत्पन्न हो। कभी मत कहो तुम्हारा चाचा बुरा है, कभी मत कहो तुम्हारी चाची बुरी है, कभी मत कहो तुम्हारा अंकल बुरा है, कभी मत कहो तुम्हारी आंटी बुरी है, कभी मत कहो तुम्हारी ताई बुरी है, बड़ी माँ बुरी है, बुआ बुरी है, पिता बुरा है। कभी अपने बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने मत कहना कि वो बुरा है। बच्चों के सामने हमेशा एक बात कहना, सब अच्छे हैं, जिससे बच्चे की दृष्टि में सब अच्छे नजर आना चालू हो जाए। सबका आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। ये बात रखते हुए भगवान श्री गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। गणेश जी रिद्धि सिद्धि पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। कल कथा का समय सुबह 9 बजे से, जम के बोलो जरा,